अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों ने देखा कि पिछले चंद दिनों से जो है मौलाना तारिक जमील साहब से जो अहमद मीर ने कहा कि आपने मीडिया को बुरा भला कहा, इस तरह से कहा, वैसे कहा, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने तो माफ़ी तो मांग ली। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, इस बात से मैं ज़रूर इत्तफ़ाक़ करती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद मीडिया का हिस्सा रही हूँ, मीडिया का हिस्सा हूँ और मैं जानती हूँ कि जो उन्होंने कहा कि मीडिया में जिस तरह से चीज़ें हैं, यहाँ पर जो कुछ भी मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा मीडिया के बारे में, मेरा ख्याल है वो सब ठीक है। और रही बात जो अहमद मीर साहब ने कहा था सबूतों की कि वो सबूत पेश करें, तो फिर बातें तो बहुत दूर तक चली जाती हैं। बहुत सी चीज़ों के सबूत फिर उन लोगों को भी देने पड़ते हैं जो सबूत मांगते हैं। ये तो फैक्ट है। मीडिया वाकई, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती, मीडिया का जो हाल बन चुका है। और ख़ास तौर पे जो उन्होंने फिर ख़वातीन के बारे में बात की, ख़वातीन जो एंकर्स हैं, जो होस्ट हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके साथ जिस तरह से इस्तेसाल होता है और जिस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और ये स्टोरी भी किसी से छुपी हुई नहीं है। बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि मीडिया के लोग हैं वो सब जानते हैं कि क्या होता है। जो ख़वातीन एंकर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं, किस तरह से उनको प्रेशराइज़ किया जाता है। जो मजबूरी में घरों से काम करने के लिए निकलती हैं, जो तो बहुत ही ज़्यादा मजबूर होती हैं, वो तो फिर उनकी हर बात मानने के लिए भी वो बेचारी तैयार हो जाती हैं। लेकिन जो थोड़ी सी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है, अपनी एक चीज़ों को अपनी ख़ास लाइन पे चलने की कोशिश करती है, फिर उनको किक आउट कर दिया जाता है। मैं कहूँगी जो भी मौलाना साहब ने कहा मीडिया के बारे में वो बिल्कुल ठीक है। अब आगे दूसरी बात, एक चीज़ है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी और आगे भी नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा पहले भी इस पर बात करना चाहती थी लेकिन कभी नहीं की, लेकिन आज मैं ज़रूर ये बात करूँगी कि देखिए, मौलाना साहब को कतई ये ज़रूरत नहीं है कि बार बार जो है वो PM हाउस जाते हैं, वज़ीर आज़म से मिलने के लिए जाते हैं। अगर वज़ीर आज़म को उनके साथ इतनी अक़ीदत है तो वो ख़ुद भी तो वहाँ पर जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मौलाना साहब को अपने आप को कंट्रोवर्शियल होने से बचाना है। जो लोग अगर इस कोशिश में भी हैं कि इनको कंट्रोवर्शियल किया जाए तो उनको इस चीज़ की जो है उनको भांप लेना चाहिए कि लोगों का एजेंडा क्या है। मौलाना साहब पे क्या आप लोग गिला करते हैं, जो लोग उनको कह रहे हैं कि आपने सोसाइटी के बारे में ये कह दिया, वो कह दिया। अभी रमज़ान शरीफ का महीना है, आप खुद मार्केट में जाकर देख लिए, खाने पीने की हर चीज़ की कीमत डबल हो चुकी है। कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको जो आपको लगे कि ये रीज़नेबल रेट पर मिल रही है। आप दालों की बात कर लें, आप फ्रूट की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें, हर चीज़ महंगी होगी। हर चीज़ रमज़ान में ऐसे लोग बैठे होते जैसे सारा मुनाफा उन्होंने रमज़ान में ही लेना है। ये हम मुसलमान होने के नाते ये अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। अब मैं ये मौलाना साहब से कहना चाह रही थी कि देखिए, जब भी आप दुआ करते हैं ये लाजमी नहीं है कि आप हर दफ़ा ये कहें कि नेक वज़ीर आज़म आपको मिल गया, बड़ा बाकिरदार आदमी है और बड़ा मुखलिस बंदा है। आप उनकी गवाही क्यों देते हैं? कोई देखिए, आजकल तो अपने सगे भाई बहन के बारे में गवाही नहीं दी जा सकती कि उसका किरदार कैसा है, वो क्या बाहर क्या करता, क्या नहीं करता। और आप एक वज़ीर आज़म की जब इस तरह से तारीफ़ें करेंगे और दुआ में ये करेंगे तो मौलाना साहब को ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये चीज़ें आपको कंट्रोवर्शियल बनाती हैं। फिर लोग फिर सोशल मीडिया पर वो पुरानी पोस्ट लगाना शुरू कर देते हैं कि आपने फ़लाँ फ़लाँ दुआर में भी उनके लिए भी यही दुआएँ की थी, आप इनके लिए ये दुआएँ कर रहे हैं। तो आपके इतने मैं कहती हूँ लाखों आपके फॉलोअर हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है ये सब कुछ करने की। और फिर जब जिस दिन आप ये दुआ कराते हैं, फिर उसी दिन इमरान खान साहब की जो पुरानी उनकी माजी की तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर गर्म हो जाती हैं और फिर हम सब लोग देखते हैं कि उनकी क्या क्या उन्होंने अपने पिछले दौर में किया, तो वो सबके सामने है। तो इसलिए ये कतन आपको दलीलें देने की ज़रूरत नहीं है वो कितने बाकिरदार हैं, कितने मुखलिस हैं, क्या हैं क्या नहीं है। आप इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए इन लोगों को अल्लाह हदायत दे जो लोग अपनी राह से भटके हुए हैं। आपको ये सब दुआएं करनी चाहिए। ये मामला इतना था कि अहमद मीर साहब के उस डिमांड के बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन अगर वो ना भी मुतालबा करते तो मामला फिर भी हल हो सकता था, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी राय होती है। लेकिन वो उनके लाखों फॉलोअर हैं, का एक जो सॉफ्ट इमेज है, जो सॉफ्ट स्पोकन है, वो जिस तरह से वो लोगों को इस्लाम की तालीमात देते हैं, हमें उस चीज़ को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कह भी दिया था, आपको इस तरह से मीडिया पर और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए थी। आप उनसे पर्सनली भी ये बात कर सकते थे, मामला रफा दफ़ा हो सकता था। लेकिन ना जाने आपको इतना बुरा क्यों लगा, ये तो अब आप ही जानते हैं। लेकिन जो मौलाना साहब ने मीडिया के बारे में कहा वो बिल्कुल सच है। सिर्फ मौलाना साहब से एक रिक्वेस्ट है कि वो वज़ीर आज़म साहब की बेजा तारीफ़ें ना किया करें। वो उनको बार बार उनके दर पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाखों लोग आपकी तरफ देखते हैं, लोग आपके दर पे चल के आते हैं, आपको किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।